तो शुरू करते हैं आज हरे का कृष्णा माता। जो सेशन है। और उससे सबसे पहले याद करते हैं हम ब्रह्मदेव को। भगवान को ही तो हम याद किए, हमने कहा ब्रह्मदेव को याद करते हैं, जिन्होंने के द्वारा हम इस ब्रह्म संहिता को पढ़ पा रहे हैं। शिला प्रभुपाद जी को, जो हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं, उनको याद करते हैं। तथा उनके भी गुरु सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी को भी याद करते हैं। सभी गोस्वामियों को याद करते हैं, आचार्यों को, और साथ ही साथ शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, सबको याद करते हैं, सबसे शक्ति मांगते हैं, ताकि हम इस जो है वो पढ़ सकें, जो ये ब्रह्म संहिता है, जो ब्रह्मदेव ने बोली हुई है। तो ब्रह्मदेव ने जो बोला था वो जो पोर्शन भगवान की स्तुति का है, वो समाप्त हो चुका है। अब भगवान के साक्षात दर्शन हो चुके हैं उनको। और भगवान के साक्षात दर्शन होने के बाद भगवान ने उनसे कहा था ना कि मैं तुमको पंचश्लोकी गीता, तुम्हें पंचश्लोकी गीता नहीं, पंच श्लोक देता हूं मैं तुम्हें। इस पंच श्लोक के द्वारा तुम जो है वो सृष्टि कर पाओगे, जो तुम्हारी इच्छा है तुम उस सृष्टि को कर पाओगे, ऐसा उन्होंने बताया था। हम लोगों ने कल 57 श्लोक पढ़ा था, और 57 श्लोक में उन्होंने ये बात को कहा था। हरे कृष्णा। तो क्यों भक्ति का विज्ञान बता रहे हैं कि कैसे तुम भक्ति सीख पाओगे, और उस भक्ति के द्वारा तुम भगवान को भी जान पाओगे। और भगवान जो सारे ज्ञान दे रहे हैं, पंचश्लोकी विद्या दे रहे हैं, 58, 59, 60, 61, 62, ये पंचश्लोकी अब विद्या जो है वो सुनो। तो कल हमने पढ़ा था कि भगवान जो है वो ब्रह्मा को पंचश्लोकी गीता देंगे। भागवतम में हम पढ़ते हैं कि चतुश्लोकी भागवतम भगवान ने दी हुई थी जो है वो ब्रह्मा जी को। और उसके आधार पर फिर नारद जी ने कहा था व्यास देव जी को कि तुम समझाओ सबको, इसके आधार पे तुम भागवतम लिखो, और उसको तुम सबको समझाओ, ताकि साधारण से साधारण लोग भी इस चीज को समझ सके। ऐसा जो है वो उन्होंने व्यवस्था की कि हाँ, सब लोग इस चीज को जान सकें, भगवान के बारे में जान सके, जो ब्रह्मदेव को कहा था। लेकिन हमने उसके बाद सप्त श्लोकी जो है वो सुना, भागवतम को पढ़ा। क्योंकि जो ब्रह्मा जी थे वो बन सृष्टि गया की हो गया रचना तुम। करना चाह रहे थे, उसके लिए स्तुति कर रहे थे। लेकिन उनको डर था कि ऐसा ना हो कि मैं सृष्टि करूं, भगवान के साक्षात दर्शन हो गए, यही एक इतने गर्व की बात है, मैं सबसे बताऊं तो यही मुझे घमंड हो सकता है। और फिर भगवान हमको ज्ञान देंगे पंचश्लोकी विद्या, तो भी हमको घमंड हो जाएगा, सृष्टि करूंगा और ज्यादा घमंड हो जाएगा। तो पहले पहले कह देते हैं कि मुझे जो है वो आप ऐसा वर दीजिए कि मुझे गर्व ना हो। ये 30 में 2.9.30 में उन्होंने कहते हैं कि मुझे गर्व ना होने पाए, क्योंकि गर्व बड़ी जल्दी हो जाता है। और जीव है ब्रह्मा जी, हम भी जीव हैं, तो हम जानते हैं कि हमको कितनी जल्दी गर्व होता है। हम छोटा सा कोई कार्य करते हैं, एक अच्छा किसी दिन कुछ भोजन बन गया, किसी दिन कुछ अच्छा सा पेंटिंग कर लिया, किसी दिन कुछ अच्छा सा भजन लिख लिया, तो उसी पे गर्व हो जाता है। किसी दिन कुछ अच्छा गा ही दिया भजन, और सब लोगों ने कह दिया बड़ा अच्छा गाया, तो उसी पे खुश हो जाते हैं, गर्व हो जाता है। तो कहते हैं गर्व ना हो। तो सप्त श्लोकी प्रार्थना से शुरू होता है कि मुझे गर्व ना हो, और कृष्ण के वचन से उसका अंत होता है कि तुम्हें गर्व नहीं होगा। हम इसको थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं कि जैसे भगवत गीता अर्जुन के मोह से शुरू हुई थी। अर्जुन का मोह था कि मुझे मोह हो गया है और मैं अब युद्ध नहीं करूंगा। तो भगवान उनको भगवत गीता सुनाते हैं, और अंत में पूछते हैं अर्जुन से कि क्या तुम्हारा मोह नष्ट हो गया? तो अर्जुन कहते हैं हाँ, मेरा मोह नष्ट हो गया, अब मैं आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। तो उसी तरह से यहाँ पर भी ब्रह्मा जी का है, मुझे गर्व ना हो, और भगवान उनको विद्या देते हैं, और उसके आधार पर वो सृष्टि करते हैं। तो ब्रह्मा जी ने स्तुति की भगवान की, भगवान प्रकट हुए और उनको ज्ञान दे रहे हैं। अब वो क्या ज्ञान दे रहे हैं वो अब हम इसको सुनते हैं, पढ़ते हैं हम। 58 श्लोक। हरे कृष्णा। कौन पढ़ रहा है? हरे कृष्णा। ज्ञानेश प्रभु जी, आप श्लोक और अनुवाद पढ़ लीजिए। किसी ने हैंड रेस किया था, चले गए माता वो। हाँ, मैं अब वो भागवत पढ़ूंगी। जी जी माता जी। माता श्लोक। जी मैं पढ़ूं? मैं हाँ श्लोक जी, पढ़ूं बोलिए माता? करके माता जी, श्लोक और अनुवाद पढ़ लीजिए। जी माता जी। हरे कृष्णा। प्रवृत्ति ज्ञान भक्तिभ्याम आत्मज्ञान द चिन्मयी
उदेत्यानुत्तमा भक्तिर्भगवतो भगवत भगवत प्रेम लक्षणा। हरे कृष्ण। जब ज्ञान तथा भक्ति के द्वारा शब्दार्थ चिदानुभूति माता जी, हरे होती कृष्णा, शब्दार्थ पढ़ रही है। जी माता जी। प्रवृद्ध होने पर ज्ञान, ज्ञान से भक्तिभ्याम और भक्ति से आत्मनि शुद्ध आत्मा में आनंद चिन्मय उदेति जागृत होती है। अनुत्तमा श्रेष्ठतम भक्ति भक्ति भगवत कृष्ण के लिए प्रेम, प्रेम के द्वारा लक्षणा लक्षित होती है। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रबुद्धे ज्ञान भक्तिभ्या, तो प्रबुद्ध जब हो जाते हैं, प्रबुद्ध कैसे होते हैं? जब ज्ञान आ जाता है, कहते हैं ना इसकी बुद्धि खुल गई। तो जब बुद्धि कैसे खुलती है? जब हमको ज्ञान हो जाता है, ज्ञान से बुद्धि आती है, क्या करें कैसे करें ये आ जाता है। ज्ञान भक्ति या, तो ज्ञान से भक्ति से, दोनों से जब प्रबुद्ध हो जाए, उसकी बात हुई जा रही है। तो आत्मनि आनंद चितमयी चिन्मयी, तो आत्मा कैसी हो? शुद्ध हो, आनंदमयी हो, चित्तमयी हो, ज्ञान से भरी हुई हो। कहते हैं ना भगवान सत चित आनंद है, तो उसमें सत्य क्या है? शाश्वत है। चित्त क्या है? ज्ञान है और आनंद। तो आत्मा भी वैसी ही हो जाए, ज्ञान हो जाए, उसको भक्ति का ज्ञान हो जाए, तो फिर क्या हो जाती है? आत्मा चिन्मयी हो जाती, चिन्मयी हो जाती है, बिल्कुल जो है वो आनंदित हो जाती है, ज्ञान से भरपूर हो जाती है। भक्ति भगवत प्रेम लक्षणा, तो भक्ति श्री कृष्ण की हो जाती है, प्रेम से पगी हुई हो जाती है। लक्षण उसमें जो प्रेम के लक्षण होते हैं वो उदय होना शुरू हो जाते हैं। उदय उदित्यनुत्तमा, उदित हो जाते हैं, प्रेम के लक्षण आने लगते हैं। क्या कह रहे हैं? एक तरह से कि जब ज्ञान है, भक्ति है, और उसके द्वारा जब आत्मा प्रबुद्ध हो जाती है और फिर चिन्मयी हो जाती है, तब वक्त भक्ति प्रेम से जो है लक्षण उदित होने लगते हैं, जागृत होने लगते हैं, दिखाई पड़ने लगते हैं। तो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं भगवान। और सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हमसे कह रहे हैं कि ये सामान्य ज्ञान नहीं है जो हम क्लासेस में पढ़ आते हैं, स्कूल में जाते हैं, प्ले ग्रुप से लेकर और ऊपर तक जो है डिग्रियां हासिल करते हैं। वो ज्ञान नहीं है, न ही वो ज्ञान है जो हमको परिवार से मिलता है, संस्कारों से मिल जाता है, हम अपने अनुभव से सीख जाते हैं, वो भी ज्ञान नहीं है। फिर ये कौन सा ज्ञान है? ये भगवत ज्ञान है, वैदिक ज्ञान। और जैसे होता है वेदों का ज्ञान है कि उसमें बहुत सारे कर्म कांड हैं, वो भी नहीं है, भौतिक ज्ञान नहीं है। तो शुद्ध भक्ति भगवान के प्रति, तो ये भी बहुत बड़ा एक रहस्य है, ये भी बहुत बड़ा ज्ञान है। भगवान ने बार बार हमको भगवत गीता में गुह्यतमम ज्ञान दिया था। तो जो चैतन्य चरितामृत में भी कहा गया, नित्य सिद्ध के कृष्ण प्रेम, हमेशा कृष्ण का प्रेम होना चाहिए, साध्य कछु नहीं, और कुछ साध्य होना ही नहीं चाहिए। श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करे उदय, तो ये भक्ति कहाँ से आती है? श्रवण से आती है, कीर्तन से आती है। श्रवण कीर्तन करते करते जो हमारा चित्त होता है शुद्ध होने लगता है, उदय हो जाती है, तो सबके हृदय में शुद्ध प्रेम है। कह रहे जब ज्ञान तथा भक्ति के द्वारा चिदानुभूति होती है, जब ज्ञान हमारे अंदर आ जाता है, भगवान की भक्ति हमारे अंतर्गत आती है, तो चिदानुभूति होती है, बहुत आनंद आता है, बहुत जो है वो जो प्रेम हमारे अंदर होता है ना, वो आने लगता है। तो समस्त जीवों के आत्मप्रिय, जितने भी जीव हैं सबके आत्मप्रिय कौन होने चाहिए? भगवान होने चाहिए। जबकि ऐसा नहीं होता है, हम तो बहुत सारे हमारे आत्मप्रिय हो जाते हैं, हमारे बेटा है, बेटी है, पति है, पत्नी है, घर है, द्वार है, समाज के लोग हैं, परिवार के लोग हैं, कितने हम आत्मप्रिय बना लेते हैं। लेकिन बनाना किसको है? भगवान को आत्मप्रिय बनाना है। भगवत प्रेम लक्षणा चिन्मय रस रूपा सर्वोत्तम भक्ति जागृत होती है। जब कृष्ण के प्रति जागृत करते हैं हम अपने प्रेम को, जो हमारे अंदर सो रहा है प्रेम, उसको जागृत करना है। तो ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर भगवान की भक्ति नहीं है या भगवान की प्रेम नहीं है। भले हम नास्तिक हों, तब भी हमारे अंदर भक्ति रहती है। ऐसा नहीं है कि भक्ति नहीं हो, सबको क्यों? परमात्मा वास करता हमारे हृदय में, हम उसकी ओर देखते नहीं है, इसलिए हमें भक्ति नहीं जागृत हो रही है।
लेकिन जब हम उसकी तरफ देखते हैं, उसकी तरफ हम जानते हैं, तो क्या होता है, हमारी भक्ति जागृत हो जाती है। मीटिंग रिकॉर्ड हो रही है कि नहीं? हरे कृष्णा। हो रही माता हो जी। रही है, अच्छा ठीक है, चलिए अच्छा। तो भक्ति जागृत हो जाती है। और जब भक्ति जागृत हो जाती है, सोई हुई भक्ति जागृत करते हैं ना, जैसे बच्चा है चलना सीखता है, सिखाते हैं चलना, हम एकदम ऐसे नहीं उठ के चलना शुरू कर देता है, सिखाना पड़ता है, धीरे धीरे सिखाते हैं, अभ्यास कराते हैं, तो उसको आ जाता है चलना। वैसे ही उसको भक्ति जब हम अभ्यास करते हैं तो भक्ति जागृत हो जाती है। उड़ना सिखाएंगे तो नहीं उड़ पाएगा, क्योंकि अंदर है ही नहीं है। ऐसे भक्ति है अंदर, तभी वो जागृत होती है, अगर न हो तो हम जागृत कर ही नहीं पाएंगे। तो भगवत प्रेम लक्षणा, भगवान के प्रेम के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। भगवान के प्रेम के लक्षण कैसे दिखते हैं, कैसे प्रेम दिखाई पड़ता है? हरे कृष्णा। कोई बताएगा भगवान के प्रेम के लक्षण कैसे होते हैं, कैसे दिखाई पड़ते हैं कि कोई भगवान के प्रेम में है, कैसे समझ पाते हैं? भगवान के सेवा में आनंद आता है माता जी। उनके नाम रूप गुण लीला का हम बार बार स्मरण करते हैं, बार बार हमें सुनने की इच्छा होती है और हम सेवा में आते हैं माता जी। बिल्कुल, बहुत सुंदर माता जी। तो हमारे हृदय में जो सो रहा है वो भगवान की सेवा से, भगवान के चिंतन से, भगवान के ध्यान से जो है वो हमारे अंदर आ जाते हैं। तो कई लोग ये भी कहते हैं कि मेरा तो कोई प्रिय है ही नहीं है। लेकिन कहते हैं ना कि ये जो 5 श्लोक दिए जा रहे हैं, इनसे जब कोई भक्ति करेगा, इनको जब कोई पढ़ेगा, इनका जब कोई श्रवण करेगा, तो एक तरह से भगवान हम आशीर्वाद दे रहे हैं, जो भी पढ़ेगा आशीर्वाद दे रहे हैं कि मेरी कृपा से वो ज्ञान विज्ञान सब संपन्न हो जाएगा। ऐसा आशीर्वाद जो है वो भगवान के द्वारा मिल जाता है जब हम इसको पढ़ते हैं, इसको समझते हैं, तो जागृत करते हैं जब अभ्यास के द्वारा। हरे कृष्णा तात्पर्य पढ़ते हैं। हरे कृष्णा। आशा कालरा माता जी। हरे कृष्णा। आशा कालरा माता जी। माता जी हरे कृष्णा। खुल नहीं रहा था माता जी, तात्पर्य अभी पूरा आ नहीं रहा, थोड़ा ऊपर कीजिए। माता जी तात्पर्य कंटिन्यूशन में ही है वो, जब ज्ञान से वहीं से पढ़ना है आपको। यहाँ से नहीं माता जी, क्योंकि ऊपर करिए तो आएगा, ऊपर करिए। नहीं, ये तो एक मिनट माता जी, ये तो 57 का है ना ये। हाँ 57 का है, तो 50। 58 का कंटिन्यूशन में है माता जी, क्योंकि देखिए यहाँ पे हाँ फिर। नीचे है, ऐसे है। हाँ वही, यहाँ से यहीं से पढ़ना पड़ेगा, ये पढ़िए। अनुवाद पढ़ के फिर। हाँ अनुवाद है ना माता जी अभी तो। हाँ ज्ञान और भक्ति के द्वारा चितानुभूति होती है, तो समस्त जीवों के आत्म प्रिय श्री कृष्ण के प्रति भगवत प्रेम लक्षणा चिन्मय स्वरूपा सर्वोत्मा भक्ति जागृत होती है। हरे कृष्ण माता जी, थोड़ा लेफ्ट करना पड़ेगा। हाँ जी, कहाँ से? गीता आदि ज्ञान से पढ़ो। हरे कृष्ण माता जी। माता जी वैसे ही है, शायद ठीक नहीं है माता जी, कंप्लीट नहीं लग हरे रहा कृष्णा माता जी, मैं बुक से पढूं क्या? हाँ बुक से पढ़िए माता जी, है। हाँ ये बराबर नहीं है। बराबर नहीं आ रहा है। तात्पर्य आ हाँ। नहीं रहा ना। परम सत्य से संबंध का ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है। यह चित अचित तथा श्री कृष्ण एवं उनके परस्पर संबंध का ज्ञान है। यहाँ मनोधर्मी चिंतन की ओर संकेत नहीं किया गया, क्योंकि वह भक्ति विरोधी होता है। 10 मूल के प्रथम 7 सिद्धांतों को आत्मसात कराने वाला ज्ञान संबंध ज्ञान कहलाता है। भगवान श्री कृष्ण की खोज में संपादित क्रियाएं यथा श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चन वंदन दास साक्ष्य एवं आत्मनिवेदन भक्ति शास्त्रों में अभिधेय कहलाती है। ये विशेष रूप से भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णित है। ऐसे ज्ञान तथा भक्ति के द्वारा श्री भगवान की प्रेमा भक्ति जागृत होकर प्रकट होती है। वही सर्वोत्तम भक्ति है एवं वही जीव का साध्य तत्व है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। तो यहाँ पर जो है बताया जा रहा है कि दिख रहा है, हाँ वो तो हो गया है, बहुत जल्दी इधर पलट जा रहा है माता जी, पहले जैसे कर लीजिए वो सही था। हाँ तात्पर्य यहाँ से है ना, सत्य से संबंध का ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है। तो ज्ञान किसका होना चाहिए? परम सत्य से होना चाहिए। परम सत्य से जो संबंध होता है हमारा, परम सत्य कौन है? भगवान है। परम सत्य की 3 अवस्थाएं होती हैं, कई बार बोला जा चुका है इसको, कि ब्रह्म, परमात्मा और भगवान।
तो जो परम सत्य है उससे संबंध हो जाए, तो संबंध हम निराकार से नहीं कर सकते ना। जब कोई साकार वस्तु होती है उसी से तो हम संबंध कर सकते हैं। तो एक तरह से अब ये आशीर्वाद मिलना शुरू हुआ है। भगवान जो है वो हमको 5 श्लोक में अपनी कृपा दे रहे हैं कि आप भक्ति भाव से भक्ति करिए मेरी। ज्ञान भी दे रहे हैं, विज्ञान भी दे रहे हैं। ज्ञान मतलब जो जिसके द्वारा कार्य हो सके, विज्ञान जो व्यवहार में लाया जाए। तो इसीलिए कहा जाए परम सत्य से संबंध का ज्ञान। संबंध क्या होता है? व्यवहार में आता है ना, विज्ञान हो जाता है, ही वास्तविक ज्ञान है। चित, अचित तथा कृष्ण, 3 चीजें बताई गई हैं कि चित्त होना चाहिए, अचित्त और कृष्ण, तीनों चीजों की बात यहाँ पे हो रही है। तो चित्त तत्व कौन सा है? चेतन तत्व होता है, जीवात्मा और परमात्मा। अचित्त तत्व क्या है? जो कि जड़ है। जड़ की जो है वो बात हो रही है कि जो जड़ है वो अ, हरे कृष्णा माता जी, दिख नहीं रहा है आपके उसमें। माता जी बराबर नहीं है माता जी। और ऊपर करिए माता जी, और ऊपर करिए। लोग खाली बराबर है, बाकी तो गड़बड़ लग रहा है मुझे ये सब, ये क्योंकि यहाँ पे माता जी 59 वो शायद मिसप्रिंट हुआ है, 56 लिखा है लेकिन और ऊपर साइड में करिए, हाँ, और ऊपर करिए, इसके 9 लिखा थोड़ा है ऊपर माता जी। करिए। हाँ उसके ऊपर हाँ, वाला में। ये बस आ गया, बस ये है। हाँ, नहीं परम नहीं, सत्य। नीचे नीचे मत करिए। हाँ, ये परम सत्य से संबंध का ज्ञान ये है। जी। थोड़ा ऊपर करिए, हाँ ये आ जाए। जी हाँ, ये आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या गया कि जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, यही संबंध यहाँ पर निभाना है भगवान के साथ। हमारा संबंध क्या है? जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण। तो ज्ञान क्या है? परम सत्य का ज्ञान, जो श्री कृष्ण से संबंधित ज्ञान है, वो चित्त, अचित और कृष्ण के संबंधित ज्ञान है। तो चित्त क्या है? चेतन तत्व है, जो आत्मा और परमात्मा के, जीवात्मा और परमात्मा है। अचित तत्व क्या है? कि जड़ तत्व है, जैसे प्रकृति है, पंच महाभूत है, अग्नि, जल, वायु, आकाश, ये सब जो पंच महाभूत हैं। और इन दोनों का संबंध, इन दोनों के संबंध का ज्ञान है। तो एक तरह से समझ लीजिए कि इतनी चीजें हमें जाना है। चित्त शक्ति क्या, चित्त तत्व क्या है, अचित तत्व क्या है, और साथ ही साथ कृष्ण का कौन है, और उनके बीच में संबंध क्या है। तो एक तरह से जब उद्धव जी से बात हो रही थी, जब उद्धव जी मिलते हैं, भगवान से बात होती है, उद्धव जी बात करते हैं कि ब्रह्मा जी की, कि ब्रह्मा जी से कह रहे हैं कि मैं ही भगवान हूँ। भगवान वाली बात जो है वो कि मैं ही भगवान हूँ, ऐसा ब्रह्मा जी को जो ज्ञान था वो बता रहे, उसके आधार पे स्वरूप ज्ञान दे रहे हैं कि भगवान का स्वरूप क्या होगा, कि ज्ञान के द्वारा वास्तविक स्वरूप को जान पाओ। तो ज्ञान क्या होता है? जब हमें ज्ञान हो जाता है तो हमें भगवान का जो वास्तविक स्वरूप होता है दिखने लगता है, जो चित्त, अचित्त और कृष्ण के संबंध का ज्ञान। और जो वैदिक ज्ञान होते हैं उसके द्वारा कहते हैं कि भगवान ने कहा कि प्रेममय भक्ति भाव से मेरी आराधना करनी चाहिए। तो भगवान की आराधना को प्रेममय भक्ति भाव से किया जाए और वास्तविक स्वरूप को ज्ञान द्वारा जाना जाए, ये कई जगह पे कहा जा चुका है। जैसे उद्धव जी को कहा गया है। जो श्रीधर स्वामी हैं वो भी कहते हैं कि मामे वो भज अन्यत्र सर्वत्र, सब तज के मेरी आराधना करो, कृष्ण की आराधना करो। और प्रभुपाद जी भी इसी बात को कहते हैं कि भगवान के स्वरूप का ज्ञान जब तक नहीं हो जाता है तब तक भगवान से प्रीति नहीं होती है। तो ब्रह्मा जी को तो स्वरूप के दर्शन हो गए हैं, कितने नाम और कितनी उपाधियां दी हैं ब्रह्मा जी ने भगवान को। और जैसे भगवान जी कोई सेना में हो, सेना में होते हैं ना, मेडल मिलते हैं, ढेर सारे मेडल लटका दिए जाते हैं, स्टार दे दिए जाते हैं, सजाए जाते हैं। तो भगवान को तो जितने भी स्टार दे दिए जाए सब कमी है, और उनके बराबर तो कोई है ही नहीं है। और जब भगवान की सत्ता को पूरी तरह जान जाते हैं, भगवान की सत्ता में चित्त तत्व आ जाती है, चित्त शक्ति। चित्त शक्ति कौन है? राधा रानी है। अचित शक्ति कौन है? माया शक्ति है। और तटस्था शक्ति कौन है? जीव शक्ति। ये 3 तरह की शक्तियां हैं। हम पहले भी इसके बारे में काफी पढ़ चुके हैं। जो आपको पहले भी श्लोक जो आते हैं उसमें राधा रानी जो चित्त शक्ति है उनके बारे में भी बहुत वर्णन हुए हैं। माया शक्ति के बारे में भी बहुत वर्णन हुआ है, और जीव शक्ति के बारे में तो वर्णन होते रहते हैं। तो एक तरह से ये श्लोक हमको बताता है कि
यहाँ मनोधर्मी चिंतन की ओर संकेत नहीं किया गया है, क्योंकि वह भक्ति विरोधी होता है। तो उस चिंतन की बात यहाँ पे नहीं हो रही है। जो लोग भक्ति की बात नहीं करते, बहुत सारे चिंतक हो चुके हैं, बहुत सारे दार्शनिक हैं, बहुत सारे जो शाखाएं हैं तरह तरह के, वो लोग अपने अपने हिसाब से चिंतन करते हैं, अपने अपने हिसाब से बताते हैं। लेकिन यहाँ पर जो बात हो रही है वो भक्ति विरोधी बात नहीं हो रही है। उस ओर उस मतलब जो चित्त अचित्त और कृष्ण के संबंध को मनोधर्मी चिंतन के अनुसार व्याख्या नहीं की जा रही है, भक्ति के अनुसार इसकी व्याख्या की जा रही है। 10 मूल के प्रथम 7 सिद्धांतों को आत्मसात कराने वाला ज्ञान संबंध ज्ञान कहलाता है। तो 10 मूल के सिद्धांत होते हैं। ये जो ज्ञान है, एक तरह से बता रहे हैं कि कोई शुद्ध ज्ञान है, कोई मिला जुला, भक्ति विरोधी, अपने मन से गढ़ा हुआ, ऐसा नहीं बताया जाए। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो भक्ति विरोधी बात करते हैं। आप देखिएगा कि कई लोग ऐसे होते हैं। अभी मैं क्लास में थी तो वहां एक प्रभु जी बता रहे थे कि वो लोग ऐसे बात करते हैं कि कृष्ण की तो बात ही नहीं करते हैं वो। पूरी भगवत गीता पढ़ा जाते हैं लेकिन कृष्ण का नाम नहीं लेते हैं, राधा रानी की बात वो लोग नहीं करते। तो क्या होता है, और कई लोग ऐसे भी होते हैं जो कि राधा रानी की भी बात करते हैं, कृष्ण की भी बात करते हैं, लेकिन तब भी वो अश्रद्धा से करते हैं, द्वेष से करते हैं। वास्तविक ज्ञान जो है वो भगवान के श्रद्धा प्रेम और भक्ति से बना हुआ होता है। लेकिन उनके अंतर्गत ऐसी बातें होंगी, न कृष्ण की बात न राधा रानी की बात, और भगवान को भी तुच्छ बना देंगे। जैसे अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ही भगवान हूं। तो भगवान की क्या जरूरत है, जब भगवान आप ही भगवान हो फिर भगवान की जरूरत ही नहीं है, फिर भगवान कहीं है ही नहीं है। लेकिन नहीं, वो भगवान को कहेंगे हम भगवान को मानते हैं, लेकिन मैं ही ब्रह्म, मैं ही भगवान हूँ, वो भी भगवान है, मैं भी भगवान हूँ, तो दोनों बराबर ही हो गए। तो इस तरह की जो बातें हैं वो भक्ति विरोधी बात हो जाती है। 10 मूल के प्रथम 7 सिद्धांत, 10 मूल के प्रथम 7 सिद्धांत कौन कौन से हैं? पहला तो यह है कि गुरु परंपरा से जो प्राप्त होते हैं वेद शास्त्र, वो सब अमल पुराण हैं। जो सिद्धांत सरस्वती ठाकुर है, महाभागवत है, वो जानते हैं कि कहाँ पे भक्ति का विरोध हो रहा है, कहाँ पे नहीं हो रहा है। तो 10 मूल के जो प्रथम 7 सिद्धांत दिए गए उसमें पहला है कि गुरु परंपरा से जो प्राप्त होते हैं वेद शास्त्र, वो अमल पुराण है। कोई भी उनमें मल नहीं है, कोई भी उनमें गंदगी नहीं है। जैसे भागवतम को कहा जाता है कि धर्म पोंचित कैतोत्र परमो निमत्सराणाम सताम। तो वो निमत्सर है, जो है उसमें कोई कहता धर्म नहीं है, कोई भी उसमें मिलावट वाली चीज नहीं है। तो जो अमल पुराण है, गुरु परंपरा से जो प्राप्त होते हैं, वो अमल पुराण है। भगवत गीता और भागवतम, भागवतम को तो विशेषकर हर जगह लिखा गया कि अमल पुराण है वो। और भगवत गीता तो है ही है, भगवान के मुंह से ही निकली हुई है। और परम तत्व दूसरा क्या है? परम तत्व श्री कृष्ण ही है, और कोई भी परम तत्व नहीं है। तो यहाँ पर एकदम स्पष्ट हो रहे हैं 10 मूल सिद्धांतों का क्यों बात की गई है। इसलिए बात की गई है कि परम तत्व को वो क्या कहता है कि श्री कृष्ण है। और तीसरा है कि अखिल रसमूर्ति रसराज है भगवान। तो हम जानते हैं कि भगवान रस के द्वारा जो है वो आदान प्रदान करते हैं। रसमूर्ति रसराज है। जिन लोगों ने भक्ति रसामृत पढ़ा है उन लोगों ने इस चीज को बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है कि कैसे भगवान अखिल रसमूर्ति हैं। तो 5 तरह के रस मुख्य होते हैं जिनकी बात कर लेते हैं कि जो है वो माधुर्य रस है, शांत रस है, वात्सल्य रस है, दास्य रस है, साख्य रस है। ये 5 मुख्य रस होते हैं, और इनके द्वारा भी भगवान करते हैं आदान प्रदान। साथ ही साथ गौड़ रस जो होते हैं उनमें भी आदान प्रदान करते हैं। लेकिन जो गौड़ रस होते हैं उनमें आदान प्रदान हमेशा नहीं कर सकते हैं। जैसे हास्य रस है, तो हम हमेशा हंसते हुए नहीं रह सकते हैं। तो भगवान जब इच्छा करते हंसते हैं अपने जो है वो लोगों के साथ में, अपने गोपा के साथ में, सखाओं के साथ में हंसते हैं, पांडवों के साथ में हंसी ठिठोली करते हैं। तो भगवान सारे रसों में जुड़ते हैं। बस ये है कि जो गौड़ रस होते हैं उसमें टाइम टाइम से जुड़ते हैं। लेकिन ये 5 मूल जो रस होते हैं उनमें तो वो जो साख्य है, जो मित्र है, वो हमेशा मित्र रहेगा, जो दास है वो हमेशा दास रहेगा, जो पति या पत्नी भाव से या माधुर्य भाव से भगवान का संग करता है वो हमेशा उसी रस से जुड़ा रहेगा। तो ये मुख्य रस हैं। जीव भगवान के विभिन्नांश तत्व हैं, भगवान के विभिन्नांश तत्व हैं, अलग नहीं है भगवान से।
वो भी भगवान से ही आए हुए हैं, परंतु विभिन्नांश हैं। ममे वांशे जीव लोके जीव भूता सनातना। तो जीव क्या है, वो भी भगवान का अंश ही है। इसके बाद जीव दो प्रकार के होते हैं, बद्ध और मुक्त, दो तरह के होते हैं, अच्युत और च्युत। हमने भगवत गीता में 15वें अध्याय में पढ़ा हुआ है अच्छी तरह से कि दो तरह के जीव होते हैं। एक तो च्युत होते हैं जो कि बद्ध होते हैं, और जो अच्युत होते हैं वो मुक्त जीव होते हैं, और भगवान उनसे भी ऊपर होते हैं। और सातवां है जीव और जगत से भगवान का अचिंत भेदा भेद का सिद्धांत है। तो चैतन्य महाप्रभु जी ने हमको अचिंत भेदाभेद का सिद्धांत दिया है, यानी कि भगवान के साथ हमारा भेद भी है और भगवान के साथ हमारा अभेद भी है। जैसे कि हम प्रकृति में बद्ध होते हैं, भगवान प्रकृति से बद्ध नहीं होते हैं, ये हमारा भेद है। लेकिन हम उनके ही संतान हैं, उनके ही अंश है, ये हमारा अभेद है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे जो कि अचिंत भेदाभेद के सिद्धांत को, भगवत गीता में बहुत सारे हैं, भागवतम में भी बहुत सारे आपको श्लोक मिल जाएंगे जो आपको अब अचिंत भेदाभेद के सिद्धांत को बताते हैं। तो ये 10 मूल के प्रथम 7 सिद्धांत की बात हुई है, ये 7 सिद्धांत हैं। रिकैप कर देते हैं कि गुरु परंपरा से प्राप्त होने वाले वेद शास्त्र अमल पुराण हैं, परम तत्व श्री कृष्ण हैं, अखिल रसमूर्ति रसराज हैं भगवान, जीव भगवान के विविनाश तत्व हैं, जीव दो प्रकार के हैं, बद्ध और मुक्त हैं, जीव और जगत से भगवान का अचिंत भेदाभेद का सिद्धांत है। तो यहाँ तक हम आ गए हैं, फिर आगे चलते हैं। कृष्ण की खोज में संपादित क्रियाएं यथा कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, बंदन, दास, साख्य एवं आत्मनिवेदन भक्ति शास्त्रों में अभिधेय कहलाती है। इसको क्या कहते हैं हम, जो आपने पढ़ा, इसको क्या कहते हैं, एक शब्द में, दो शब्दों में? नवदा भक्ति। नवदा हाँ, भक्ति माता जी। हाँ बिल्कुल, नवधा भक्ति है। प्रहलाद महाराज ने भागवतम में दिया हुआ है, भक्ति रसामृत में हमने पढ़ा हुआ है। ये सब हम काफी पढ़ चुके हैं। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, बंदन, दास, साख्य, आत्मनिवेदन, हम लेवल 1 में भी पढ़ चुके हैं, लेवल 2 में भी पढ़ चुके हैं, यानी कि हम इसको बहुत अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। बस इसमें एक शब्द जो अभिधेय आया है, पढ़ उसको भी चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं इसको बता देती हूँ कि भक्ति शास्त्रों में अभिधेय कहलाती है। अभिधेय क्या होता है? अभिधेय कोई बताएगा? पढ़ चुके हैं आप लोग, थोड़ा बताएंगे? माता जी कीर्तन, स्मरण, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास, साख्यम, आत्मनिवेदन भक्ति शास्त्र में अभिधेय कहलाती है माता जी। हाँ, ये तो लिखा हुआ है, बताइए। जो नहीं लिखा है वो बताइए। ये तो लिखा है। अभिधेय मतलब माता जी हमारा भगवान के साथ संबंध क्या है? वो तो नहीं संबंध माता हो जी, गया, हमारे बताइए। भगवान के साथ माता जी भगवान की प्रेमा भक्ति जो है उसे अभी दे कहेंगे। जी हाँ, जी हाँ। और स्पष्ट कोई करना चाहेगा, या प्रभु जी और स्पष्ट करना चाहेंगे? हरे कृष्णा। सही बोले प्रभु जी, आप सही बोले, बस उसको थोड़ा सा और क्लेरिफाई करना है। हरे कृष्णा माता जी, कैसा करना है वो भक्ति की सेवा, वो अभी दे कहलाएगा। हाँ बिल्कुल किस सही बात है। प्रकार विधि जो है उसको हम बोलेंगे। हरे कृष्णा। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये जो है वो अभिधेय है। देखिए, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। तो जो भक्ति कैसे करे, ये अभिधेय है। संबंध क्या है? भगवान से हमारा जैसे पहले हमने संबंध की बात की है, भगवान ने यहाँ पे सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी पहले बात की है, उन्होंने संबंध की कि चित्त, अचित्त तथा कृष्ण एवं उनके परस्पर संबंध का ज्ञान है। तो ये संबंध है कि कैसे हम चेतन तत्व में, अचेतन तत्व में और कृष्ण में कैसे संबंध है इस सबका, ये कैसे हम जान पाएंगे, ये संबंध का ज्ञान है। और उसके बाद अभिधेय बताया जा रहा है कि कैसे करें। तो कैसे करेंगे? श्रवण करेंगे, कीर्तन करेंगे, स्मरण करेंगे, पाद सेवन करेंगे, अर्चन करेंगे, वंदन करेंगे, दास्य भाव से, साख्य भाव से आत्मनिवेदन करेंगे। तो ये सारा क्या है, आपको अभिधेय कहलाता है। हमने जो भगवत गीता में अभिधेय का श्लोक कौन सा पढ़ा था? 10वें अध्याय में कौन कौन से चतुश्लोकी गीता है? 10.8 से लेके 10.12 माता जी। हरे कृष्णा। 8, 9, 10, 11, चार जो है वो हाँ, चतुश्लोकी गीता हाँ, है। इसमें अभिधेय कौन सा है? सततम कीर्तयन्तो मां। हरे कृष्ण माता जी। बोलिए पूरा।
सततम कीर्तयन्तो मां भजन्ते प्रीतिपूर्वकम। माता जी उसके बाद ठीक से याद नहीं आ रही। एट सतत पॉइंट कीर्तयन्तममि यतन्तश्च दृढव्रतः नमस्यन्तश्च मं सत्या। आप लोग भटक रहे हैं। 10.9 बोलिए। मच्चित्ता मद्गत प्राणा हाँ, मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्तः परं परम परस्परं तच्च कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च पश्यन्ति च रमन्ति च। रमन्ति च। हाँ, तुष्यन्ति च रमन्ति वो च, तो ये। 9th का बता रही है, अत्री माता जी 9th चैप्टर का बता हाँ, रही है, वही तो मैं भी 27। कह रही है, भटक रहे हैं सब लोग। 10.9 है कृष्ण अनुशीलनम, कृष्ण का कैसे अनुशीलन किया जाए, ये है। तो साध्य तत्व क्या है, लक्ष्य तत्व क्या है, ये जो है वो अभी हम आगे पढ़ते हैं। तो संबंध ज्ञान पढ़ा हमने, अभिधेय पढ़ा, अब क्या बचा तीसरा? प्रयोजन माता जी, प्रयोजन पढ़ना है। प्रयोजन। हरे अब कृष्ण। हाँ, हरे कृष्णा, प्रयोजन। तो यह विशेष रूप से भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णित है। ऐसे ज्ञान तथा भक्ति के द्वारा भगवत प्रेम भक्ति जागृत होकर प्रकट होती है, वही सर्वोत्तम भक्ति है एवं वही जीव का साध्य तत्व है। तो ये साध्य क्या है, प्रयोजन है। जब हम भक्ति करते हैं तो हम कोई भी कार्य करते हैं तो किसी न किसी उद्देश्य से करते हैं, किसी न किसी भाव से करते हैं। तो यहाँ पर उद्देश्य क्या है कि सर्वोत्तम भक्ति, सर्वोत्तम भक्ति करेंगे तो क्या मिलेंगे, भगवान मिलेंगे, कृष्ण का प्रेम मिलेगा, प्रेम लक्षणा, प्रेम जो है वो मिलेगा उससे। तो यह ऐसे ज्ञान तथा भक्ति के द्वारा भगवत प्रेम भक्ति जागृत होती है। तो जो हमारे पास ज्ञान हो जाता है और फिर हम जब नवधा भक्ति करते हैं तो हमारा प्रयोजन सिद्ध हो जाता है, और उस प्रयोजन से हमें भगवान की प्राप्ति हो जाती है, भगवत धाम की प्राप्ति हो जाती है। तो भक्ति में रस है, भगवत प्रेम का लक्षण है, भगवान का प्रेम है, चिन्मय रस है, सर्वोत्तम है, सबसे उत्तम है, उसके बराबर कुछ और है ही नहीं। यही फॉर्मूला है, इसको ही जीवन में हमको उतार देना है। तो यहाँ पर भगवान ने ये बताया हुआ है। तो जब हम अ, भागवतम में चतुर्श्लोकी भागवतम पढ़ते हैं तो वहां पर भी आपको भगवान बताते हैं। कल हम लोगों ने जब पढ़ा था ना कि भागवतम में जो हम लोग 2.9.33 को पढ़ा था, तो वहां भगवान ने हमको बताया था कि हम क्या है, भगवान ही सब कुछ है। जो भगवत गीता है वहां भी हमने पढ़ा था कि भगवान ही सब कुछ है। और इसमें कहते हैं कि अहमेवा समवाग्रे नान्यत यत ससत परम। तो मैं ही भगवान हूँ, सृष्टि से पहले भी था और तब सृष्टि भी नहीं हुई थी, और जब प्रलय भी हो जाएगा तब भी कुछ नहीं बचेगा, तब भी मैं ही रहूंगा। तो भगवान हमेशा ही रहते हैं, नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनाम, हमेशा भगवान ही रहते हैं। और जो अल्प बुद्धि वाले हैं वो उनको नहीं समझ पाते हैं, लेकिन यहाँ पर भगवान अपने आप को बिल्कुल प्रकट कर दे रहे हैं ब्रह्मा जी के सामने। और ये भगवान के बीच में और ब्रह्मा जी के बीच में चर्चा हो रही है। तो इसको हम निराकार नहीं कह सकते कि ये निराकार है। क्यों? क्योंकि भगवान सामने प्रकट हैं, भगवान सामने प्रकट होके बता रहे हैं कि मैं ही हूँ, मेरे से संबंध बनाओ, मेरे ही लिए ये कार्य करो, और मैं ही तुम्हारे लिए साध्य हूँ। तो हरे कृष्णा, आगे बढ़ते हैं हम दूसरे श्लोक पर। हरे कृष्ण। माता जी 59 का वो नंबर 56 दिया है, यही है ना ये वाला? हाँ माता जी, ये आप सही कह रहे हैं। जी। 59 पर। ज्ञानेश प्रभु जी आप श्लोक पढ़ लीजिए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। प्रमाणैः तत्सत् आचरैः तत् अभ्यासैः निरन्तरं बोधयन् आत्मना आत्मानं भक्तिम अपि उत्तमां लभेत। हरे कृष्ण। सर्वोत्तम भक्ति की प्राप्ति शास्त्र प्रमाण, सदाचार तथा निरंतर स्वरूपोपलब्धि के अभ्यास द्वारा शनैः ही होती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु जी शब्दार्थ भी पढ़ लीजिए। प्रमाण ही शास्त्र प्रमाण द्वारा, तत् उनका, सत आचरण ही सदाचरण द्वारा, तत् उनका, अभ्यास ही अभ्यास से, निरंतरम निरंतर, बोधयन बोध, आत्मना स्वयं की बुद्धि द्वारा, आत्मानम आत्मा, भक्तिम भक्ति, अपि अवश्य,
उत्तमाम सर्वोत्तम लभेत लाभ लिया जा सकता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। माता जी इसमें स्क्रीन पे नहीं आ रहा है, मेरी स्क्रीन पे तो आ रहा है माता जी। इसमें श्लोक 56 और 58 ही दिख रहा है। हाँ अरे माता जी वो 59 है, 56 लिखा हुआ है। अच्छा, मतलब मैं, हाँ हाँ गलत नंबर पड़ा हुआ है माता जी। ठीक है माता जी, ठीक है। तो कह रहे प्रमाणीय प्रमाण होता है ना, हम कहीं भी किसी चीज को कहते हैं तो कहते हैं प्रमाण लाओ। और जब आध्यात्मिक ज्ञान होता है तो उसका प्रमाण कहाँ से मिलता है? शास्त्रों से मिलता है। प्रमाणे स्त सदाचारे, सदाचार यानी कि जो आचरण है, अच्छा आचरण होता है। जैसे कि शुद्ध भक्त करते हैं आचरण, कहते हैं ना कि शुद्ध भक्तों के आचरण का अनुसरण करना चाहिए। और तदभ्यास है, तो क्या करना? अभ्यास करना चाहिए। किसका? जो सदाचार कर रहे हैं, जो शुद्ध भक्त आचरण कर रहे हैं, उसका अभ्यास करना चाहिए। कैसे? निरंतरम, हमेशा, लगातार जो है बिना रुके हुए उनको शुद्ध भक्तों के आचरण का अभ्यास करना चाहिए। बोधयानात्मान आत्मानम, आत्मानम जो है, आत्मानम आत्मानम बोधयान अपि, तो स्वयं अपने आप से आत्मा की अनुभूति होने लगेगी। जब आप लगातार जो है वो शुद्ध भक्तों के आचरण का अभ्यास करेंगे तो आपको अनुभूति शुरू हो जाएगी। किसकी? कि आप नित्य कृष्ण दास हैं, भगवान के ही दास हैं, ये जो आपको पता चलने लगेगा। और भक्ति उत्तमा लभेत, शुद्ध भक्ति की प्राप्ति हो जाएगी, शुद्ध भक्ति का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर बता रहे हैं सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी कि शास्त्र प्रमाण सदाचार तथा निरंतर स्वरूपोपलब्धि के अभ्यास द्वारा स्नेह स्नेह सर्वोत्तम भक्ति की प्राप्ति होगी। तो सर्वोत्तम भक्ति की प्राप्ति कैसे होगी? शास्त्रों में वर्णन है इसका। ऐसे वैसे शास्त्रों में नहीं है, शुद्ध शास्त्र, वेद पुराण, भागवतम, भगवत गीता, अमल पुराण कहा गया ना पहले, अमल पुराण जो है, कोई त्रुटि नहीं, कोई मलिनता नहीं, सर्वोच्च श्रेष्ठ धर्म प्रोजित कैत्वत्र परमो। तो ऐसे जो शास्त्र हैं उनको पढ़िए, उनसे भक्ति प्राप्त होगी। सदाचार करिए, जो अच्छे अच्छे आचरण वाले जो भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, उनकी वाणी का श्रवण करिए, कीर्तन करिए, स्मरण करिए, सेवा करिए, तो क्या होता है? आत्मबोध होता है, आत्म साक्षात्कार होता है। जैसे नारद मुनि को हुआ था, नारद मुनि ने जब भक्ति वेदांतों की सेवा की थी तो क्या हुआ? उनको आत्मबोध हुआ, उनको भगवान को प्राप्त कर पाए, भगवान के साक्षात दर्शन कर पाए। कितना मुश्किल होता है भगवान के साक्षात दर्शन करना, लेकिन नारद मुनि को हुआ था। कहते हैं कि नारद मुनि ने भगवान को बहुत कम उम्र में, 5 साल की उम्र में ही भगवान को देख लिया था। तो भगवान की जो स्वरूप दर्शन होता है वो बहुत ही मुश्किल होता है, इतनी आसानी से स्वरूप दर्शन हम भगवान का नहीं कर पाते हैं। शास्त्र प्रमाण निरंतर स्वरूपोपलब्धि, स्वरूप की उपलब्धि के अभ्यास द्वारा स्नेह स्नेह सर्वोत्तम भक्ति की प्राप्ति होती है। तो भगवान अपना स्वरूप कब दिखाते हैं? जब हम प्रमाण रूपी शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, सद आचरण करते हैं और निरंतर उसका अभ्यास करते हैं। तो सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बिल्कुल हमको बता दिया कि ये चीजें हैं, भगवान ने हमको बताया है और भगवान को वाणी को समझा रहे हैं हमको सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी। ये 3 चीजों को अगर आप अपने अभ्यास में ले लेते हैं तो आपको सर्वोत्तम भक्ति की प्राप्ति होगी। हरे कृष्णा। तात्पर्य पढ़ते हैं। हरे कृष्णा। रेणु माता जी। हरे हरे कृष्णा रेणु, कृष्ण माता जी। हाँ हरे कृष्ण माता जी। पढ़िए। वो तात्पर्य पढ़ूं? जी जी। ठीक है। हरे कृष्ण माता जी। प्रमाण भक्ति शास्त्र, उदाहरण स्वरूप श्रीमद् भागवतम, वेद पुराण, श्रीमद् भगवद गीता आदि। सदाचार, शुद्ध भक्त साधुओं का आचरण तथा राग भक्त साधुओं का राग मूलक आचरण। अभ्यास, शास्त्रों द्वारा दशमूल सिद्धांतों से अवगत होकर उनमें निर्मित। हरे कृष्णा माता जी, ऊपर करिए वो, हाँ दिखाइए माता जी हम तात्पर्य। किताब से पढ़ रहे हैं। हाँ इनको हाँ माता जी को और सब लोग हाँ। देखेंगे ना, माता जी दिखा देंगे। रूप गुण तथा लीलात्मक हरि नाम की प्राप्ति के पश्चात उसका अहर्निश अनुशीलन करना। इसमें शास्त्राध्ययन तथा साधु संघ का अभिप्राय है। सदाचार सहित हरि नाम की सेवा करने से 10 अपराध
निरस्त हो जाते हैं। साधुओं की उसी अपराध शून्य नाम सेवा के अनुसार को अभ्यास कहते हैं। इस प्रकार साधन का अभ्यास करते करते साध्य फल अर्थात प्रेम लक्षण भक्ति उदित होती है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। धन्यवाद माता जी। धन्यवाद माता जी। इसको ऊपर करिए माता जी, हरे कृष्णा, ताकि सबको दिखाई दे। अंजलि माता जी, हरे कृष्णा। आपका नेट चला गया है क्या माता जी? हरे कृष्णा। लग रहा है माता जी उनका नेट चला गया है शायद, हाँ, लग रहा है नेट चला गया है माता तो जी। आवाज भी नहीं आ रही है, जा रही है ना। हरिप्रिया माता जी, आप कर सकते हैं? जी माता जी कर सकती हूँ। हरे करिए कृष्ण माता माता। जी, हटा दीजिए। माता जी को लग रहा है कि नेट चला गया है, वो वहीं अटक गया है। माता जी मुझे थोड़ा ज्वाइन होना पड़ेगा माता जी, 1 मिनट। अच्छा ठीक है, मैं करती हूँ माता जी। जी माता जी। दिख रहा है? जी माता जी दिख रहा है। जी माता जी। सही है। भेज दे रहे माता जी, मेरा नेट का इशू है, वो ये भी नहीं हो रहा, बंद भी नहीं हो रहा मेरे उस हाँ, नेट के मुझे समझ तौर में आ गया माता जी कि आपको नेट की पर। प्रॉब्लम। हाँ, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो प्रमाण भक्ति शास्त्र, प्रमाण क्या होता है? भक्ति के शास्त्र होते हैं। भागवतम है, वेद है, पुराण है, ये इसमें लिखा भी है, भागवत, गीता आदि, ये सब क्या है आपको, जो पूरा जो है प्रमाण है। इनसे जो हमें प्रमाण कहाँ से लेना? इन शास्त्रों से लेना है। कहीं से भी हम प्रमाण नहीं ले सकते हैं कि हर जगह से कहीं से भी हम, क्योंकि बहुत सारे जो लिखे गए हैं ग्रंथ, वो परंपरा से नहीं है, परंपरा से बाहर के हैं, मनोधर्म से लिखे गए हैं। सदाचार, शुद्ध भक्तों साधुओं का आचरण तथा राग भक्त साधुओं का राग मूलक आचरण। तो भौतिक जीवन में सदाचार क्या है? गुड मैनर्स हैं, कैसे समाज में उठना है, कैसे बैठना है, कैसे कोई आता है तो उसको ग्रीट करना है, ये सब आपको सदाचार कहलाते हैं। लेकिन जो शुद्ध भक्तों का आचरण होता है, वो हमने भगवत गीता के दूसरे अध्याय में पढ़ा हुआ है कि जो स्थिति प्रज्ञ होता है उसको कैसे चलता है, कैसे बैठता है, कैसे, तो कैसे बोलता है, ये चीजें सब स्थिति प्रज्ञ का बताया गया। वही चीजों को यहाँ बात कर रहे हैं कि जो तीन तापों में विचलित नहीं होता है, जो आसक्त नहीं होता है, जिसको भय नहीं, जिसको क्रोध नहीं है, जो भौतिक जगत से आकर्षित नहीं होता है, ज्ञान में स्थिर रहता है, अपनी इंद्रियों को सिकोड़ लेता है। तो इस तरह के जो लोग होते हैं, शुद्ध भक्त होते हैं, वो, उनके कैसे चलता कैसे बैठता है, वो स्थिति प्रज्ञ लोगों का अनुसरण करना है, उसका आचरण करना है। वो जैसे अपनी इंद्रियों को भौतिकता को देखते हुए समेट लेते हैं, वैसे ही अपनी इंद्रिय विषयों को समेट लेना है, उसको इधर उधर भौतिक जगत में नहीं लगाना है, न ही क्योंकि भौतिक जगत में बहुत सारी उथल पुथल होती हैं, बहुत अच्छे परिणाम होते हैं, बुरे परिणाम होते हैं, उनसे विचलित नहीं होना है। चाहे द्वंद्व हैं इस संसार के, चाहे शुभ हैं चाहे अशुभ हैं, इनसे दूर रहना है। इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा देना है, तभी स्थिति प्रज्ञ हुआ जा सकता है। तीन ताप, हमको तीन ताप बहुत विचलित कर लेते हैं, लेकिन जो शुद्ध भक्त होता है वो तीन तापों से विचलित नहीं होता, जानता है सब भगवान की कृपा है, सुख है आ रहा है, दुख आ रहा है, सब भगवान की कृपा है। कहीं भी उसको भय नहीं होता। क्यों नहीं होता है? क्योंकि अवश्य रक्षबे कृष्णा, कृष्ण रक्षा करेंगे। क्रोध नहीं आता है क्योंकि उसको पता है कि क्रोध जो है वो ये हमारी बुद्धि का हरण कर लेता है, वो हमें पतन के रास्ते पर ले जाता है। तो न तीन तापों से विचलित होता है, न शुभ अशुभ से विचलित होता है, सबके लिए समभाव होता है। वाणी बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर वाणी जब तक चुप है ना, तब तक लगता है कि ये बहुत ज्यादा ज्ञानवान है, जैसे खोलेगा मुंह पता चल जाएगा कि इसका ज्ञान कितना है। इसीलिए जो भक्त होते हैं, शुद्ध भक्त होते हैं, वो केवल भगवान के बारे में बात करते हैं, इधर उधर का आचरण नहीं करते, इधर उधर के लोगों की बातों को नहीं करते। तो वो जो आचरण है, उनका आचरण है, वही आचरण करना है। और कहते हैं कि
जो लोग भक्ति के अंगों का पालन कर रहे हैं, हम भक्ति रसामृत में हमने भक्ति के अंग दिए थे, उनको पालन कर रहे हैं। जैसे लोग कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, उनके आचरण जो है वो करना चाहिए, उनके आचरण को फॉलो करना चाहिए। या मुनियों का आचरण, ऋषि मुनियों कैसे साधना कर रहे हैं उनको करना चाहिए। जो हम लोग जैसे साधक हैं, भक्ति करना चाह रहे हैं लेकिन कैसे करें, कुछ आइडिया नहीं है कैसे करें, तो जो है वो इनका आचरण हमको करना चाहिए। एक दूसरे से हम सीखते हैं ना, वहां से हमें अनुभव आता है। तो राग भक्त साधुओं का राग मूलक आचरण और एकदम स्पष्ट कर दिया है कि जो रागानुगा भक्ति कर रहे हैं। रागानुगा भक्ति क्या होती है कि जो भगवान की रागात्मिका भक्ति करते रहते हैं, जैसे राधा रानी हैं, सखियां हैं, गोपियां हैं, वो जो भक्ति करती है रागात्मिका भक्ति कहलाती है। उनका आचरण जो करते हैं वो लोग रागानुगा भक्त कहलाते हैं। तो जो ये रागानुगा भक्त हैं उनका जो आचरण है, उस आचरण को हमें अभ्यास में लाना है। तो हमारे लिए ये बहुत जरूरी है कि सदाचार तो आना ही चाहिए। बिना सदाचार के तो हम भक्त बन ही नहीं सकते हैं ना। प्रभुपाद जी कहते हैं कि एवरी डिवोटी शुड बी जेंटिलमैन। तो जेंटिलमैन तो होना ही चाहिए, फिर भक्त बनता है, भक्तों के आचरण का अनुसरण करता है। अनुकरण नहीं करना है, क्योंकि अनुकरण करने पे हम एक तरह से मिमिक्री करते हैं, चिढ़ाने जैसा हो जाता है। लेकिन अनुसरण, कोई अच्छा कार्य कर रहा है उसको देख के हम उसको करें, उसकी बात की जा रही। तो सदाचार का असली तत्व है कि आप भगवान की भक्ति को उचित तरीके से कर पाएं। यही जो है वो मेन सदाचार है कि भक्ति अच्छे से हो जाए। क्यों, वो परफेक्ट भक्ति कर रहे हैं, अच्छी तरह से भक्ति कर रहे हैं, अच्छी तरह से अभ्यास करें, उसको हमें अपने जीवन में उतार लेना है। अभ्यास शास्त्रों द्वारा 10 मूल सिद्धांतों से अवगत होकर उनमें निर्णित नाम रूप गुण तथा लीलात्मक हरि नाम की प्राप्ति के पश्चात उसका अहर्निश अनुशीलन करना। तो 10 मूल सिद्धांत की बात पिछले उसमें भी आई थी, जो पिछला श्लोक था उसमें भी आई थी। तो एक तरह से ये जो आपको लाइन है, यही जो है वो पूरी परिभाषा है, पूरी व्याख्या है, बहुत महत्वपूर्ण है ये पूरी लाइन। तो शास्त्रों द्वारा 10 मूल सिद्धांतों से अवगत होकर, जो 10 मूल सिद्धांत है उनको जानिए, और उसके अनुसार जो निर्णित नाम है, जो ये 10 मूल सिद्धांत है, ये किसी एक ने नहीं अपने मन से नहीं बनाया है, शास्त्रों को पढ़ा है, फिर वो भक्ति के 10 मूल सिद्धांत बताए गए हैं, पढ़ाए गए हैं, उनको जानना है और उनको अपने व्यवहार में लाना है। तो भगवत गीता, भागवतम, वेद पुराण सब हम पढ़ते हैं, सब में पता चलता है कि भक्ति कैसे करें, हम कौन हैं, भगवान कौन है, उनसे हमारा संबंध क्या है। ये सब हम जान के उस संबंध को और प्रगाढ़ करें। जब हम उस संबंध को और प्रगाढ़ करते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, नाम जप करते करते, जैसे हम किसी का नाम लेते हैं ना, जब आप मेरा ही नाम लेंगे तो तुरंत मेरा नाम लेते हुए मेरा रूप आ जाता है ना, मैं क्या करती हूँ ये आ जाता है। वैसे ही जब भगवान का नाम लेते हैं आप, समझिए उनका नाम तो कितना पुण्यात्मक है, कितना उसमें शक्तियां हैं। जब उस नाम को लेते हैं तो रूप सामने प्रकट होता है कि भगवान का रूप कैसा है, कितना सुंदर रूप है उनका। और जब उस सुंदर रूप को जान जाते हैं तो हम धीरे धीरे उनके गुण याद करने लगते हैं कि भगवान में क्या क्या गुण हैं, उनकी लीलाएं याद करने लगते हैं कि हरि नाम मिला तो जब श्रवण कीर्तन किया, जब रूप सामने आ गया तो हम भगवान को, रूप को ध्यान में लेने लगे, आंखों के सामने रूप आने लगा, फिर गुण आया तो हमें लीलाएं याद आने लगी हैं। तो जब गुण हमें लीलाएं याद आ जाती हैं, फिर भगवान का धाम हमें याद आने लगता है कि भगवान का धाम कैसा है। तो भगवान भक्त वत्सल है ना, गुण याद आया तो भक्त की लीलाएं, भक्ति की लीलाएं जो उन्होंने भक्तों के साथ की वो सब तो याद आनी ही आनी है। और धाम का भी कितना सुंदर धाम है, भगवत गीता में कितना वर्णन है कि चिंतामणि धाम है उनका, और सुरभि गाय है, कल्प वृक्ष है, ये सब याद आना शुरू हो जाता है। जब ये सब याद आना शुरू हो जाता है तो हमको अपने जीवन का उद्देश्य भी याद आ जाता है। फिर हमें उद्देश्य याद आता है तो हम क्या करते हैं, भक्ति करना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जो भक्ति है उसी के द्वारा हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। और तो हम भगवान तक कैसे पहुंचेंगे, भक्ति के द्वारा ही पहुंचेंगे, ये भी हम समझ जाते हैं। जब शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि भक्तों का संग करो,
भक्तों का संग करो तो भजन क्रिया करो, भजन क्रिया करो तो फिर स्मरण चिंतन करो, स्मरण चिंतन करो तो भगवान के नाम का प्रचार करो। तो ये चीजें कैसे होनी चाहिए? अहर्निश अनुशीलन करना। शीलनम क्या होता है? क्रियाएं, भगवान की सेवाएं। तो अनुशीलन, भगवान के अनुशीलन करना, भगवान के लिए सारी क्रियाओं को करना। कैसे? अहर्निश, हमेशा, परमानेंट। ये नहीं कि आज किया कल नहीं किया। नियमन बड़ा आवश्यक होता है, जो भक्ति में नियमित रहना। चाहे आप छोटी सी भक्ति करें, छोटी सी एक सेवा ले लें, लेकिन उस सेवा को नियमित करें, उसमें इधर उधर नहीं होना चाहिए, नियमित रूप से सेवा करना चाहिए। सदाचार सहित हरि नाम की सेवा करने से, इसमें शास्त्राध्ययन तथा साधु संग अति आवश्यक है। तो शास्त्रों का अध्ययन करना और साथ ही साथ साधु संग करना, ये बहुत जरूरत है। और इस्कॉन में आप देखिए, ये दो चीजों की बड़ी व्यवस्था है। कि नाम जप का बड़ा महत्व है। आप जो है, आप सवेरे सवेरे मंगल आरती करते हैं, उसके बाद से आप भक्तों के साथ बैठ के नाम जप कर सकते हैं। और साथ ही साथ उसके तुरंत बाद शास्त्रों का अध्ययन शुरू हो जाता है। जो हर इस्कॉन से भागवतम का पाठ सवेरे 8 बजे होता है। और हमारे पास तो ऑनलाइन सुविधा है, हम 8 बजे हिंदी में भी सुन सकते हैं, इंग्लिश में भी सुन सकते हैं, सारी भाषाओं में सुन सकते हैं। जो भारतीय भाषाएं हैं, बाहर की भाषाएं हैं, सब भी सुन सकते हैं। और साधु संग, मिलके पढ़ने में, मिलके पढ़ रहे हैं शास्त्र, मिलके सुन रहे हैं, तो उसका अलग ही आनंद होता है। अलग ही आनंद नहीं होता, बल्कि कहते हैं कि भक्ति तो साधु संगों के साथ ही होती है। नहीं तो एकांत की भक्ति, कहते हैं कि एकांत की भक्ति क्षुब्धता कहा गया है, उपद्रव मचा देती है। या कहा गया श्रम एवं केवलम, केवल श्रम रह जाता है, उसका फलीभूत नहीं हो पाता है। क्यों? गलतियां होती रहती, अपराध होते रहते हैं। तो कहा गया है कि सदाचार सहित हरि नाम की सेवा करने से 10 नामा अपराध निरस्त हो जाते हैं। तो अगर आप भक्तों का अनुसरण कर रहे हैं, उनके आचरण का, और भगवान के नाम की सेवा कर रहे हैं, तो 10 नाम अपराध समाप्त हो जाते हैं। हम नाम अपराध पढ़ते हैं ना, जैसे जैसे हम शुरू करते हैं अपने क्लास को, तो हम नाम अपराध पढ़ते हैं, ताकि हमें याद रहे कि हम नाम में क्या क्या अपराध कर रहे हैं। तो और हमने ये भी सुना है कि नाम अपराध नहीं करना चाहिए। तो कैसे करें? हमें ये डर भी लगता है कि कैसे करें। तो उसकी सेवा हम एक तरह से अर्च विग्रह की तरह तो नहीं कर सकते ना। अर्च विग्रह है तो रहते, तो उनको हम सजा रहे हैं, उनके फूल माला बना रहे हैं, उनको भोग बना रहे हैं। लेकिन कैसे सेवा कर सकते हैं? जब कीर्तन करके। और नाम जप करते समय क्या नहीं करना चाहिए, ये भी हम जानते हैं। लेकिन ये भी हम जानते हैं कि नाम अपराध की माफी आसानी से नहीं मिलती है। तो यहाँ पर सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी बता रहे हैं कि सदाचार करके नाम अपराध को निरस्त किया जा सकता है। निरस्त का मतलब क्या होता है? कैंसिल कर देना, रद्द कर देना। कहते ना, ट्रेन निरस्त हो गई, ट्रेन रद्द हो गई, कैंसिल हो गई। तो कैसे होगा? थोड़ा लग रहा है कि ऐसा क्या पॉसिबल है क्या, कि हम सदाचार करें और हमारे नाम अपराध निरस्त हो जाए? क्योंकि हम तो बहुत डर जाते हैं जब नाम अपराध पढ़ते हैं, कि कैसे हम ऐसी सेवा करें। साधुओं की उसी अपराध शून्य नाम सेवा के अनुसरण को अभ्यास कहते हैं। कितनी बड़ी बात कह दी गई कि जब हम साधुओं की अपराध शून्य नाम सेवा के अनुसरण, क्योंकि जो साधु लोग होते हैं ना, वो लोग ऐसा नाम सेवा करते हैं, बहुत उन्नत होता है, बहुत अच्छी नाम सेवा करते हैं, उसमें कोई भी अपराध नहीं होता है, उसी को अभ्यास कहा जाता है। तो हमको थोड़ा सा लगता है कि नाम अपराध करेंगे तो कैसे हमारा निरस्त होगा? तो सदाचार से निरस्त हो जाएगा। हम पढ़ चुके हैं इसको, कहीं पे हम लोगों ने पढ़ा हुआ कि नाम अपराध युक्ता नाम ये हरंती नाम अविष्यंति प्रयुक्तानि तानि वार्तन कथानि च। तो जो नाम अपराध है, उसको कैसे हटा सकते हैं? नाम को युक्त करके। नाम ही उसको हरंती करता है, नाम ही उसको हर लेता है। जो अपराध है उसको नाम ही हरता है। तो नाम का अपराध का हरण नाम के द्वारा करना चाहिए। और साधु जो है, जो उन्नत है, अच्छी नाम सेवा करते हैं, गुरुजन हैं, जो उनके नाम सेवा का अनुसरण करना चाहिए। तो एक तरह से ये रागानुगा भक्ति का अभ्यास है। जो लोग भगवान के साथ अच्छी भक्ति करते हैं, उनके जो आचरण को हम कर रहे हैं, राग मूलक आचरण, जो पहले हमने पढ़ा है, ये राग मूलक आचरण, कि जो लोग भगवान की भक्ति कर रहे हैं, रागानुगा भक्ति कर रहे हैं, उनके भी आचरण को अपने अभ्यास में लाना। तो जो शुद्ध भक्त होते हैं,
उनका ऐसी आदत अभ्यास पड़ जाता है कि उनसे नाम अपराध होता ही नहीं है। तो ये हमको साधुओं के आचरण से सीखना पड़ेगा। जब हम साधना करें तो हमारा अंतिम लक्ष्य क्या होना चाहिए। इसी प्रकार साधन अभ्यास करते करते साध्य फल अर्थात प्रेम लक्षणा भक्ति उदित होती है। तो हमें अंतिम लक्ष्य प्रेम लक्षणा भक्ति है, उसी को हमें उदित करना है। वो क्या है, श्री कृष्ण की प्राप्ति है। निरंतर हमको अभ्यास करना होगा। कैसे अभ्यास करना होगा, अभ्यास को क्या बताया गया है कि साधुओं की अपरासुन नाम सेवा का अनुसरण, इसी को अभ्यास कहते हैं। तो इसको निरंतर करना होगा, अहर्निश अनुशीलन लगातार करना होगा, निरंतर करना होगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, बहुत अच्छी अच्छी बातें इसको बताई गई हैं। तो मैं 57 और 58 को थोड़ा सा आपको दोबारा एक बार कर देती हूँ, क्योंकि इसमें जो भी आपको पढ़ा है आपने कि ब्रह्मा जी की जो सत्य सार गर्भित स्तुति, जो सार से गर्भित थी, वैसी स्तुति सुनने के बाद भगवान जो है वो ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे ब्रह्मा, मेरे महत्व विज्ञान को जानकर, मेरे महत्व को, मेरी महिमा को जानकर अगर तुम प्रजा की सृष्टि करने की इच्छा रखते हो तो ये पंचश्लोकी विद्या को सुनो। तो ये 5 श्लोकी विद्या बताते हैं, जिसको हम 58 से शुरू हो रहे हैं कि जो ज्ञान है उससे प्रबुद्ध हो जाओ। जब ज्ञान से और भक्ति के द्वारा क्या होती है, चिदानुभूति होती है, जो भगवान के आनंद की अनुभूति होती है वो, और तो समस्त जीवों के आत्मप्रिय श्री कृष्ण के प्रति, तो भगवान के प्रति प्रेम लक्षणा भक्ति जो होती है, जो सर्वोत्तम भक्ति होती है, वो जागृत हो जाती है। और जब जागृत होती है भक्ति तो क्या होता है, हमें संबंध का ज्ञान होता है कि हम कौन हैं, भगवान की अपराशक्ति क्या है, पराशक्ति क्या है, और उनसे भगवान का संबंध क्या है, चित्त तत्व, अचित्त तत्व और साथ ही कृष्ण, तीनों के संबंध जो है पता चल जाते हैं। क्या होता है कि सारी शक्तियां भगवान से हैं, ये पता चल जाता है कि बहिरंगा शक्ति हो, अंतरंगा शक्ति हो, चाहे तटस्था शक्ति हो, सब क्या है, भगवान से ही है। सबका संबंध है भगवान से, भगवान के बिना किसी का अस्तित्व नहीं है। और इसके लिए जो अभिधेय क्या है, नवधा भक्ति करना, भगवान के श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चन बंदन दास्यस आत्मनिवेदन करना। और उससे क्या होता है, उससे हमको जो हमारा प्रयोजन है, भगवान की प्राप्ति, भगवत धाम की प्राप्ति, भगवान के प्रेम की प्राप्ति, ये प्राप्त हो जाती है। और प्रमाण कहाँ से मिलते हैं इसके, शास्त्र भी प्रमाण है, शास्त्र प्रमाण है, और साथ ही साथ सदाचार के द्वारा, और निरंतर जो है वो जो है वो निरंतर अभ्यास के द्वारा, निरंतर स्वरूपोपलब्धि के अभ्यास, स्वरूप की उपलब्धि कैसे हो, इसका अभ्यास के द्वारा। तो प्रमाण क्या है, भागवतम, वेद, पुराण, भगवत गीता, ये प्रमाण है। सदाचार क्या है, शुद्ध भक्तों का आचरण, और उनके जो रागानुगा भक्ति कर रहे हैं, रागात्मिका भक्ति कर रहे हैं, उनके जो आचरण हैं उसको अनुसरण करना उसके द्वारा। और कहते हैं कि भगवान के जो अम, नाम है, रूप है, गुण है, लीला है, इस सब का निरंतर अनुशीलन करना, निरंतर उसका अभ्यास करना। तो शास्त्रों के द्वारा हमें सिद्धांत मिलते हैं, और उन सिद्धांतों को व्यवहार में ले आना। और उसके लिए क्या जरूरी है कि शास्त्रों का अध्ययन किया जाए, या श्रवण किया जाए, कीर्तन किया जाए, और साथ ही साथ साधु संगा किया जाए। जब ऐसा करते हैं तो जो हमारे 10 नाम अपराध हैं वो समाप्त हो जाते हैं। और कहते हैं कि जो ये अभ्यास है कि अपराध शून्य नाम सेवा, इसी को अभ्यास कहा जाता है। जब हम इस चीज का फॉलो करते हैं, इसका अनुसरण करते हैं, तो इसको अभ्यास करते हैं। यही अभ्यास, जो बार बार अभ्यास की बात की जा रही, तो यही अभ्यास करना है कि अपराध शून्य नाम सेवा हो पाए। और जब ये कर लेते हैं, जब अपराध शून्य नाम सेवा हो जाती है, तो भगवान की प्रेम लक्षणा उदित होती है। तो बहुत ही स्पष्ट बताया गया है कि हमें करना क्या है। ये ब्रह्मदेव जी हमको, ब्रह्मदेव जी के द्वारा हमको ये प्राप्त हो रहा है कि कैसे हम भगवान के को प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा हरे